अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप से मीनिंग है पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ 5 ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। उनमें सबसे पहला है OH एल्कोहल, सेकेंड है CHO एल्डिहाइड, फिर देन COH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आते हैं कीटोन पर CO, एंड लास्ट में है हेलो। नेम एक बार कंफर्म कर लें, फर्स्ट है एल्कोहल, सेकंड है एल्डिहाइड, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर देन कीटोन, एंड लास्ट में है हेलो। एंड ये जो हेलो है एक्स का मीनिंग Cl Br I कुछ भी हो सकता है। Cl होगा तो हम इसे क्लोरो पढ़ेंगे, Br होगा तो हम इसे ब्रोमो पढ़ेंगे, और I होगा तो हम इसे आयोडो पढ़ेंगे। इस तरह से है एक्स का मीनिंग। ये जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको थोड़ा सा ओपन करें, इनके स्ट्रक्चर्स को वैलेंसी के बेसिस पर। जैसे OH ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो ये 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 है, तो इस तरह से हमने लिया। फिर देन CHO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी देखें वैलेंसी 1 2 3 4 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 हाइड्रोजन की 1। कार्बोक्सिलिक एसिड में चले तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कार्बन वैलेंसी 1 2 3 4, फिर ऑक्सीजन की 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 कंप्लीट है। यहाँ कार्बन की 4 है ही, 1 2 3 4, हेलोजन की 1 है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी में कौन सी चीज जुड़ेगी? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ भाग है, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है OH, इस OH के साथ एक और पार्ट है C2H5, तो कंपाउंड हमारा बना C2H5OH। तो इस C2H5OH में OH फंक्शनल ग्रुप है एंड C2H5 ऑर्गेनिक पार्ट है। ओवरऑल कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, एंड ये OH इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब ये जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स लिए हैं, इन सभी के कुछ नेम्स के सफिक्सेस भी हैं। सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में आएगा, सफिक्स। तो जो एल्कोहल है इसका सफिक्स ध्यान रखेंगे ओल होता है। एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स है ALL, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ये सफिक्स हम यूज करते हैं। कीटोन के लिए ओन सफिक्स लेते हैं, इसको वन नहीं पढ़ना है, ओन सफिक्स के फॉर्म में। एंड हेलो के ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, ये सफिक्स नहीं होते। मतलब ये जो 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स के आपके सफिक्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि इनके प्रीफिक्सेस नहीं होते, इनके प्रीफिक्सेस भी हैं जो हायर क्लास में आपको पढ़ना है। पर अभी तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके आपने सिर्फ सफिक्सेस ही पढ़ना है। एंड जो लास्ट है हेलो, इसका सिर्फ क्या है? प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स कौन है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में है। मतलब यदि हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बनाना है तो उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक यहाँ फॉर्मूला ही बना देते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, पहला होता है प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा एक नेम बन जाता है। अब प्रीफिक्स से मीनिंग क्या है? प्रीफिक्स का मतलब है हेलो। जो हेलो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यदि वहां कहीं जुड़े हैं तो उनके प्रीफिक्सेस लिए जाएंगे, नहीं जुड़े तो आपको वर्ड रूट से ही स्टार्ट करना है। वर्ड रूट का मतलब कंफर्म है। 1 कार्बन मतलब मैथ होता है, 2 कार्बन मतलब एथ होता है, 3 कार्बन मतलब प्रोप होता है, लाइक दिस। प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग हमको देखना है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग किस तरह की है। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये सफिक्सेस हमें लगाना है, और इन सफिक्सेस के बाद फिर एक और सफिक्स लगाना है सेकेंडरी सफिक्स। एंड सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के होते हैं, जो अभी आपने ऊपर देखे ओल, अल, ओइक एसिड, ओन, कुछ इस तरह से। इसी फॉर्मूले के बेस पर यदि हम C2H5OH का नेम बनाना चाहें तो किस तरह से नेम बनाएंगे? पहले तो इस कंपाउंड में देखें क्या कोई हेलो ग्रुप है? नहीं है। मतलब हमको स्टार्ट कहां से करना है? वर्ड रूट से करना है। वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है।
2 कार्बन है, इसका मतलब ये एथ है, तो हमने एथ ले लिया, प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये कैसे डिसाइड होगा? प्राइमरी सफिक्स का मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अब कार्बन टू कार्बन मान लीजिए हमने सिंगल बॉन्ड लिया है और टेट्रावैलेंसी हमने पूरी कर दी, ये हमारी टेट्रावैलेंसी। इसमें एक वैलेंसी पे हमने OH दिया और रेस्ट वैलेंसी पे हमने H लगा दिया, लाइक दिस। तो देखिए 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आ गए, 2 कार्बन हो गए, 1 OH हो गया, लाइक दिस। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग क्या हुई? सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लेते हैं? एन, तो H प्लस एन हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। OH के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओल। ये ओल है तो यहाँ हमने ओल लगा दिया। अब इसका नेम कंफर्म करें, एथ प्लस एन प्लस ओल। तो यहां से हमको ई को अलग करना है और ओल को जोड़ देना है, तब इसका नेम हो जाएगा इथेनॉल। इस टाइप से इसका नेम बनेगा इथेनॉल। ऐसे ही ये सारे जितने फंक्शनल ग्रुप है इनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड ले लें और उनके नेम बना लें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड से रिलेटेड ले लें। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अभी हमने कंफर्म किया था, CHO। मान लीजिए कोई कंपाउंड है HCHO, इसका हमें नेम चाहिए। तो इसमें देखिए कार्बन एटम कितने हैं? 1। वर्ड रूट क्या होगा? मैथ। कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, यहाँ तो एक ही कार्बन, तो कार्बन टू कार्बन कोई बॉन्ड नहीं होगी, तो ऑलवेज हमें क्या मानना है? एन। सिंगल बॉन्ड ही मान के चलना है, एंड एन लिया, ये बना दिया एन। फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है? CHO। CHO के लिए सफिक्स क्या लेते हैं? अल, तो ये अल दे दिया। अब यहां से ई को अलग करेंगे और अल को जोड़ देंगे, तो कंपाउंड का नेम मिथेनॉल ये हो जाएगा। सो HCHO का नेम मिथेनॉल। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं एक और कंपाउंड ले लें, CH3COH। अब इसका नेम क्या होगा? इसमें देखिए टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हमने क्या ले लिया है? एथ प्लस। अब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना है। 2 कार्बन है, ये हमने 2 कार्बन ले लिए, एक में तो COH है ही और एक में 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती 3, तो ऑटोमेटिकली C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। टेट्रावैलेंसी आ गई तो कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है? एन, तो ये एन हम यहां ले लें। एन के बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH, और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो हमने यहां ओइक एसिड रख लिया। अब सबको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले ये जो एन है, इस एन में से ई को हटाना है और फिर ओइक एसिड को जोड़ना है। सो फाइनली इसका नेम इथेनोइक एसिड ये बन जाएगा। नेम ऑफ द कंपाउंड इथेनोइक एसिड, जिसको हम विनेगर के फॉर्म में यूज करते हैं अपने घरों में। एक कंपाउंड और ले लें, कीटोन वाला, कीटोन से रिलेटेड कंपाउंड। 3 कार्बन एटम्स हमने ले लिए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, ऐसा हमने देखा था। अब इसका मीनिंग क्या है पहले ये कंफर्म करें। CO इसके लेफ्ट साइड में वैलेंसी फ्री है, राइट में वैलेंसी फ्री है, तो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में कार्बन एटम्स रहेंगे, ना कि हाइड्रोजन। कौन से एटम होंगे? कार्बन एटम। ये मेन बात है इसकी, कीटोन की। यदि मान लीजिए हमने लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन रख लिया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे? C डबल बॉन्ड हो ये, और एक साइड हाइड्रोजन रख लिया तो क्या है ये फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड का है। तो कीटोन बनाना है तो दोनों ही कार्बन एटम होने चाहिए कीटोन के लेफ्ट और राइट साइड में। तो अब हमको यहाँ डबल बॉन्ड हो यहाँ ही लेना होगा सेंटर में। वैलेंसी पूरी करें H3 नेम देखें, 3 कार्बन, प्रॉप, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन ले लिया। फिर देन ई को हमको हटाना ही होता है, और CO की पोजीशन हम कैसे लें? कैसे ले से मतलब इसको नंबर देना है 1 2 3। हम यहां से नंबर दें 1 2 तो सेकंड प्लेस पे CO है, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग दें तो 1 2 3 तब भी सेकंड प्लेस पर है। तो हम कहीं से भी दे सकते हैं, 1 2 3 सेकंड प्लेस पर ये है, तो ये हो जाएगा 2 ओन। सो फाइनली इसका नेम ई को हम अलग कर दें, ई हमने अलग कर दिया और हाइफन लगा देंगे,
लेटर और नंबर के बीच में हाइफन और नंबर और फिर लेटर के बीच में फिर हाइफन, सो ये प्रोपेन 2 फाइनल इसका नेम बन जाएगा। पोजीशन देना इसमें कंपलसरी है। लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हेलो से रिलेटेड। मान लीजिए हमारे पास है C3H7Cl, ये कंपाउंड है, इसका नेम चाहिए। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कार्बन टू कार्बन सिंगल मान के चले, टेट्रा वैलेंसी ले लें सभी की। एक प्लेस पे तो Cl फिक्स है, रेस्ट प्लेस पे हम H लगा दें और उनको काउंट कर लें। क्या 7H हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7H हैं। 3 कार्बन है, मतलब यही स्ट्रक्चर है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सो हम क्या लेंगे? एन, प्रोपेन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप है Cl, एंड Cl इसका प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स होने से मतलब वो वर्ड रूट से पहले जाएगा, तो वर्ड रूट से जब पहले जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्लोरो। तो इसका जो नेम होगा प्रोपेन ना देकर हम देंगे क्लोरोप्रोपेन। इस टाइप से इसका नेम बनेगा क्लोरोप्रोपेन, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो ये थे हमारे कुछ कंपाउंड्स के नेम और फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।